हेलो फ्रेंड्स, माय इंडियन किचन में आप सबका स्वागत है। मैं उज्ज्वला। आज हम बनाने वाले हैं समोसा। आप तो जानते ही हैं कि समोसा एक बहुत ही लोकप्रिय स्नैक है। समोसा एक ऐसा व्यंजन है, वो बाजार में आसानी से उपलब्ध है। हार्डली ऐसा कोई होगा जिसे समोसा पसंद नहीं होगा। ये बहुत ही फिलिंग एक ऐसी डिश है, इसमें एक तरह से रोटी और सब्जी दोनों ही मिल जाती है। तो चलिए बनाते हैं समोसा। समोसे के लिए लगने वाली सामग्री है, मैदा लेना है 2 कटोरी। इसके बाद डालडा लेंगे मोयन के लिए। सब्जी के लिए 2 प्याज लेंगे बारीक कटे हुए और 2 आलू उबले हुए और कटे हुए। उबले हुए मटर आधी कटोरी, थोड़ा सा हरा धनिया, 2 चम्मच हरी मिर्च पिसी हुई, 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, स्वादानुसार नमक, सब्जी छौंकने के लिए जीरा, राई और कड़ी पत्ता और हल्दी। इसके बाद आटे में डालने के लिए लगने वाला है अजवाइन 1 चम्मच। इसके बाद तेल सब्जी बनाने के लिए और समोसे तलने के लिए। समोसे के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसका आटा, तो वो पहले मार लेते हैं। उसके लिए मैदा हम लेंगे प्लेट में 2 कटोरी। मैदा 2 कटोरी लेना है। उसके बाद इसमें हमें स्वादानुसार नमक डालना है। इसके बाद अजवाइन 1 चम्मच। अजवाइन से स्वाद तो अच्छा हो ही जाता है, लेकिन कोई भी व्यंजन अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है, इसलिए अजवाइन डालना इसमें बहुत जरूरी है। इसलिए अजवाइन आप जरूर डालें, इसका स्वाद भी बढ़ेगा और पचने में भी मदद मिलेगी। अब हम इसमें डालडा डालेंगे। डालडे का मतलब है वनस्पति घी। शुद्ध घी या तेल हमें इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, इसमें हम डालडा डालेंगे। मोयन के लिए इसमें हम 2 चम्मच डालडा डालेंगे। इससे क्या होता है कि समोसे का जो बाहर का कवर रहता है वो बहुत कुरकुरा बनता है। तेल से उतना कुरकुरापन नहीं आता। डालडा हमें थोड़ा सा गरम करके डालना है। जितना हमने मैदा लिया है उसका 1/4 हम डालडा लेंगे। अगर 2 कटोरी मैदा है तो हम आधा कटोरी डालडा लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से पिघला लेना है। समोसे के कवर के लिए हमेशा डालडे का ही मोयन डालना चाहिए। डालडा गरम हो चुका है। अब जो हमने मैदा लिया है उसके बीच में गड्ढा बना ले, जिससे जो मोयन डालने में हमें आसानी होती है, वो इधर उधर बिखरता नहीं है और मिलाने में आसानी होती है। इस गड्ढे को इस मोयन से भर दें। इसके बाद मैदा और मोयन को मिक्स करना है। इसे हाथ से ही मिलाना पड़ेगा। अच्छी तरह से मसल कर इसे मिलाएं और उसके बाद ऐसे मुट्ठी बन जाना चाहिए, जिससे ये समझें कि आपने जो मोयन है वो बिल्कुल ठीक डाला है। देखिए किस तरह से मुट्ठी बन गई है और हमारा अनुपात भी ठीक है। इसके बाद हमें पानी डालकर इसे मार लेना है। समोसे का जो आटा होता है उसे रोटी के आटे की तरह ही मारना है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि रोटी के आटे की अपेक्षा ये थोड़ा कड़ा हो, तभी आपके समोसे कुरकुरे बनेंगे। और अगर इसमें ज्यादा पानी हो तो कुरकुरापन निकल जाता है, इसीलिए आटा मारते समय इस बात का ख्याल रखें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें ये आटा मार लेना है। ये आटा ज्यादा पतला न हो, इसके लिए धीरे धीरे ही पानी डालें, जिससे आपको अंदाजा आता जाएगा। 1-2 चम्मच पानी डालकर ही आप इसका अंदाजा लें। इस तरह से हमें इसे मार लेना है। ज्यादा पतला भी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा कड़ा भी नहीं चाहिए। इतना कड़ा होना चाहिए कि वो दब सके, मतलब उसे अच्छी तरह से बेला जा सके। इस आटे को अच्छी तरह से कूट लेना है, जिससे क्या होता है कि कुरकुरापन बढ़ता है। और मारने के बाद इसे कम से कम 1-1.5 घंटा ऐसे ही ढक कर रख दें। पहले हमें इसे मारना है, उसके बाद इसे कूटना है थोड़ा सा। अब इसके बाद सब्जी का नंबर आता है, तो चलिए हम सब्जी बनाते हैं। 3 चम्मच मैं तेल डाल रही हूँ। तेल गरम होने के बाद हमें इसमें जीरा, राई और कड़ी पत्ता डालना है। इसके बाद हमें 2 प्याज डालने हैं, उन्हें भून लेना है और साथ ही में नमक, हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। समोसे के लिए आप अलग तरह की भी सब्जियां बना सकते हैं, या घर में जो बची हुई सब्जियां हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपनी पसंद की सब्जियां जो होती हैं जैसे फूल गोभी, मटर, आलू, टमाटर, ये सब मिलाकर भी आप एक सब्जी बना सकते हैं और उससे आसानी से आप समोसे भी बना सकते हैं। ये सब्जी आप समोसे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो हमारा तेल गरम हो चुका है। जीरा, राई और कड़ी पत्ता डाल रही हूँ।
अब जीरा राई ठीक से पक जानी चाहिए। इसके बाद ही हम प्याज डालेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज। इसमें इस बात का ध्यान रखें कि प्याज लाल या ब्राउन ना हो जाए। प्याज के साथ ही हम इसमें नमक डालेंगे स्वादानुसार। इसके बाद हल्दी 1/4 चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 1 से 2 चम्मच और हरी मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच। अब फिर से हम इन मसालों को प्याज के साथ भून लेंगे। अगर आप मिर्ची या हल्दी नहीं चाहते हैं तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, और अगर लाल मिर्च पसंद नहीं है तो सिर्फ गरम मसाला भी डालेंगे तो चलेगा। गरम मसाले का भी कलर बहुत अच्छा आता है। अब प्याज अच्छे से भुनने लगा है। अब इसमें मैं आलू डाल रही हूँ, उबला हुआ, और हरी मटर। हरी मटर थोड़ी सी पका ली है मैंने। अब इसे फिर से अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं, थोड़ी सी शक्कर डाल सकते हैं, इससे थोड़ा अलग स्वाद आता है। समोसे की सब्जी तैयार हो चुकी है और समोसे का आटा भी तैयार है। अब हम देखते हैं कि समोसे की लोई कैसे बेलना है और उसमें सब्जी कैसे भरना है। इस सब्जी को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। भरने से पहले सब्जी थोड़ी ठंडी होनी चाहिए। सब्जी तैयार है और हमने जो आटा है उसे अच्छी तरह से कूट भी लिया है और अच्छे से माड़ भी लिया है। अब हम इसके लोइयां बना लेंगे। इसे इस तरह से रोल कर लें पहले, लंबा लंबा, जिससे हमारे समोसे एक आकार के बनेंगे। अब लोइयां कट कर लीजिए। एक साइज का होने की वजह से क्या होगा कि समोसे बिल्कुल एक साइज के बनेंगे। देखिए, इसे एक साइज का काट लिया है मैंने। अब इसकी लोई बना लीजिए अच्छे से। मैदे में इसे कवर कीजिए, बेलिए। बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए रोटी और बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए। पूरी से थोड़ा बड़ा आकार होना चाहिए इसका। इसका सेंटर हम डिसाइड करेंगे और इसको कट मारेंगे। बिना कटा भाग है उस तरफ सब्जी रखेंगे। मैं सब्जी रख रही हूँ इस पे। इससे क्या होगा, एक साइड पूरा हम पैक कर सकते हैं। एक सिरा उठाकर दूसरे के ऊपर रखेंगे, सब्जी वाले सिरे के ऊपर, और इसे कवर कर देंगे। अच्छी तरह से दबा के इसे पैक कर दें। मैदा थोड़ा चिपचिपा होता है तो चिपकाने में आसानी होती है। अब दूसरा जो साइड है उसके ऊपर डाल देंगे और इस तरह से हम कवर कर देंगे। इस तरह से इसे कवर कर दिया है। और इसके जो किनारे हैं वो अच्छी तरह से दबाएं, नहीं तो सब्जी बाहर निकल जाएगी तलते वक्त। अब इसे तलना है हमें गोल्डन ब्राउन होने तक। इसी तरह से सारे समोसे बना लें। अब हम तेल गरम करेंगे। तेल हमें बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है, मतलब मीडियम करीब करीब कर लें, मतलब बहुत ज्यादा गरम उसमें फ्यूम्स नहीं आने चाहिए, इतना गरम करें, नहीं तो समोसे का जो कलर होता है वो बिगड़ जाता है। अब इसे गोल्डन ब्राउन करते हैं। मैं एक एक करके डाल रही हूँ इसमें। अब चारों तरफ से समोसे को अच्छी तरह से तल लें और गैस हमेशा सिम पे रखें। अब देखिए, इसका कलर बदलने लगा है, गोल्डन ब्राउन हो गया है ये। टेक डालडे की वजह से ये अच्छा कुरकुरा भी बना है, इसलिए मोयन हमेशा डालडे का डालें। अब सब तरफ से समोसा
गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें से तेल निकाल कर हम इसे एक टिश्यू पेपर पे रख देंगे। इसी तरह से सारे समोसे हमें तल लेने हैं। तो लीजिए, तैयार है गरम गरम कुरकुरे समोसे। आज हम बनाने वाले हैं सेव पूरी। सेव पूरी एक ऐसी चीज है जो हर वर्ग के लोगों को पसंद आती है। बड़े हों या छोटे हों, सभी पसंद करते हैं। तो चलिए बनाते हैं सेव पूरी। और उसके लिए लगने वाली सामग्री है, सबसे पहले बनाएंगे खट्टी मीठी चटनी। तो चलिए देखते हैं सामग्री। इसके लिए लगने वाली चीजें हैं, इमली का पल्प लिया है हमने 1.5 कटोरी। इसके बाद 1.5 कटोरी गुड़ लिया है, लाल मिर्च पाउडर है, स्वादानुसार नमक, पानी पूरी मसाला 1 चम्मच। हरी चटनी हम अलग बनाने वाले हैं, उसके लिए 2 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। खट्टी मीठी चटनी एक ऐसी चटनी है जो सभी घरों में बनाई जाती है और उसमें इस्तेमाल होती है इमली। इमली 2 तरह की होती है, एक लाल होती है और एक काली होती है। लाल इमली में पल्प कम होता है और काली इमली में ज्यादा होता है, लेकिन लाल इमली का टेस्ट काली इमली के बनिस्बत अच्छा होता है। आपको थिकनेस और टेस्ट दोनों मेंटेन करने के लिए दोनों तरह की इमलियों का इस्तेमाल करना होगा। इस तरह से मैं यहाँ पर दोनों इमलियाँ इस्तेमाल करने वाली हूँ, काली और लाल। यहाँ पर मैंने लाल इमली ली है, आधे घंटे तक गर्म पानी में इसको भिगोया है। इसके बाद मिक्सी में इसका पल्प निकालेंगे। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने तेल वगैरह कुछ नहीं डाला है। गैस पे कढ़ाई रखनी है और इमली का पल्प डालना है। इस बात का ख्याल रखें कि इमली पहले पानी में भिगोएं, उसके बाद ही उसका पल्प निकालें। या आप थोड़ा कम गुड़ भी ले सकते हैं अगर चाहें तो। मतलब अगर 1 कटोरी पल्प लिया है आपने तो 1.5 कटोरी गुड़ काफी होगा। हम इमली को नहीं गिन सकते हैं, मतलब पहले इमली आप भिगोएं, उसका फिर पल्प निकालें और फिर उसके हिसाब से आप गुड़ डालें जैसा आप चाहते हैं। इसी हिसाब से इसका अनुपात होता है। मैंने कढ़ाई रख दी है, अब मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ। अब ये दोनों चीजें मैं गैस पे पका रही हूँ। इसे पूरी तरह से मिला लेना है। मैंने इसमें तेल वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। इन दोनों को कढ़ाई में मैंने एक साथ डाल दिया है, ऐसे ही। इस बात का ख्याल रखें, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, कि इमली को पानी में अच्छी तरह से भिगोएं। अगर आप भिगोएंगे नहीं तो उसका जो खट्टापन है वो चटनी में ठीक से उतरेगा नहीं और चटनी अच्छी नहीं बनेगी। आपको कौन सी इमली का इस्तेमाल करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। वैसे चौपाटी डिशेस में ये जो इमली की चटनी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके खट्टेपन के कारण ये सारी डिशेस में इस्तेमाल होती है। इमली और गुड़ जो हमने रखा था उबालने के लिए, अब वो पक चुका है, दोनों मिल गए हैं अच्छी तरह से। अब इसमें मैं स्वादानुसार नमक डालूंगी। इसमें नमक डालते वक्त आप इस बात का ख्याल रखें कि इमली हम पहले से ही नमक लगा के रखते हैं, तो उसमें नमक होता है पहले से ही पर्याप्त मात्रा में, तो इसमें थोड़ा नमक कम डालें आप। इसके बाद हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 से 2 चम्मच। इसमें जरा मिर्च कम डालना चाहिए क्योंकि हर एज ग्रुप के लोगों को ये खाना होता है। कभी कभी बच्चे या जो बड़े बूढ़े होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा तीखा पसंद नहीं होता, तो उसी हिसाब से आप इसमें तीखा डालें। अब नमक और मिर्च डाल दिया है। पूरी तरह से पक जाने के बाद बिल्कुल आखिर में हम पानी पूरी मसाले का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। बिल्कुल 1 चम्मच की ही यहाँ जरूरत है। उसके बाद एक उबाल देना है और गैस बंद कर देना है। पानी पूरी मसाला डालने के बाद अगर हम इसे ज्यादा उबालें तो ये चटनी कड़वी हो जाती है। बिल्कुल आखिर में हमें ये मसाला डालना है। अब मैं इसमें पानी पूरी मसाला डाल रही हूँ 1 चम्मच। अब एक उबाल ले चुके हैं हम, ये अच्छी तरह से पक चुका है। पानी पूरी मसाला भी इसमें अच्छे से मिल चुका है। अब हमें गैस बंद करना है। खट्टी मीठी चटनी हम बना ही चुके हैं। अब हमें करना है शेव पूरी की प्लेट तैयार। उसके लिए लगने वाली सामग्री है, बारीक कटी हुई प्याज लगने वाली हैं 2 उबले हुए आलू लगने वाले हैं बारीक कटे हुए, 2 टमाटर बारीक कटे हुए। इसके बाद बारीक सेव लगेगी आधी कटोरी, बारीक कटी हुई धनिया चाहिए, 2 चम्मच दही लगेगी। इसके बाद खट्टी मीठी चटनी लगेगी जिसमें मैंने थोड़ा पानी डाला है। इसके बाद हरी चटनी जिसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डाली हुई है। सेव पूरी बनाने के लिए पूड़ियाँ।
तो चलिए सेव पूरी बनाते हैं। वैसे ये पूरियाँ बाजार में मिलती हैं, लेकिन अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो मैदे में थोड़ा सा नमक मिर्च डालकर, उसमें थोड़ा सा तेल डालकर उसे मार लें। उसकी बड़ी एक रोटी बेल लें और छोटे सांचे से छोटी छोटी पूरियाँ निकाल के उन्हें तल लें। लेकिन आटा मारते समय आप उसमें गरम तेल जरूर डालें, उससे ये कुरकुरी बनती हैं। और उसमें अगर आप चाहते हैं तो उसमें थोड़ा जीरा डाल सकते हैं, थोड़ा सा अजवाइन भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। इसी तरह से आप घर में सेव भी बना सकते हैं, बाजार से लाने की जरूरत नहीं है। मतलब हर चीज आपके घर में ही बनेगी, पूड़ियाँ हो, चटनी हो या सेव हो। तैयार सामान होता है तो बनाने में बहुत आसानी होती है। और सेव पूरी बनाते वक्त सिर्फ आपको प्याज की और दूसरे हरी चटनी की जरूरत होगी। तो चलिए तैयार करते हैं सेव पूरी। सबसे पहले हम इसमें पूरियाँ बिछा लेंगे। ये पूरियाँ छोटी छोटी ही बनाएं आप। अब हर पूरी पे थोड़ी थोड़ी प्याज डालेंगे। सब में अलग अलग डालें अनुपात से। ये जो प्याज है वो प्लेट में ना गिरते हुए पूरी पर ही गिरनी चाहिए। प्याज डालने के बाद हमें थोड़ा सा उबला हुआ आलू डालना है। हर एक पूरी में ये अनुपात से डालिए, क्योंकि खाते वक्त एट ए टाइम आप एक पूरी खाएंगे, उसको तोड़ के नहीं खा सकते हैं, इसलिए सारे स्वाद एक साथ आपके मुंह में आने चाहिए। अब मैं बारीक कटा हुआ टमाटर डाल रही हूँ। ये इस सब का कंबाइन जो स्वाद होता है वो बहुत ही मजेदार लगता है। बारीक कटा हुआ टमाटर। इसके बाद हर एक पूरी पर बारीक सेव डालेंगे। अब इस व्यंजन का नाम ही सेव पूरी है, तो काफी सारी आप इसमें सेव डालें। इसके बाद हरा धनिया डालना है थोड़ा सा। अब मैं खट्टी मीठी चटनी डाल रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। ये जो भी पूरी पर हमने सामग्री डाली है, ये चटनी इसे पूरी तरह से कवर कर ले, इतनी कम से कम आप डालें। कम से कम एक एक चम्मच तो लगेगा। अगर आप चाहें तो थोड़ी ज्यादा भी ले सकते हैं, मतलब पूरी पूरी भीग जाए तो भी चलेगा। जो दही को पसंद करते हो वो थोड़ा सा इसमें दही भी डाल सकते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारी सेव पूरी। मैं क्या करने वाली हूँ तो मैं इसे टेस्ट करने वाली हूँ, और आप क्या करेंगे तो आप इसे ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी बनी है, प्लीज इसे ट्राई करें। आज हम बनाने वाले हैं पैटीज। तो चलिए पैटीज बनाते हैं। उसके लिए लगने वाली सामग्री है 2 आलू उबले हुए और कद्दूकस किए हुए, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, स्वादानुसार नमक, हरी मिर्च का पेस्ट 1 से 2 चम्मच। इसके बाद सब्जी पैटीज बनाने के लिए टेक। इसके बाद कॉर्नफ्लावर और ऊपर से लगाने के लिए रवा। अंदर भरने के लिए हमें सब्जी की जरूरत होगी। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो कीमा भी भर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं सब्जी। 3 चम्मच तेल डालेंगे हम। तेल गरम होने के बाद हमें इसमें जीरा, राई और कड़ी पत्ता डालना है। इसके बाद हमें 2 प्याज डालना है और उसे अच्छी तरह से भून लेना है। उसके साथ ही नमक, हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। इस सब्जी का इस्तेमाल आप समोसे बनाते वक्त भी कर सकते हैं। मतलब समोसे में जो सब्जी भरी जाती है उसमें भी इस सब्जी का इस्तेमाल अच्छे से हो सकता है। अगर आप पसंद करें तो इसमें आप मटर भी डाल सकते हैं, और जैसे गाजर है या पत्ता गोभी है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस सब्जी के आप कटलेट भी बना सकते हैं, और पैटीज तो हम बना ही रहे हैं। चलिए बनाते हैं। तेल गरम हो चुका है। जीरा, राई और कड़ी पत्ते मैं डाल रही हूँ। जीरा और राई अच्छी तरह से तड़कना चाहिए। उसी के बाद हम प्याज डालेंगे।
प्याज हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा सफेद ही रहे तो अच्छा है। प्याज के साथ ही हम नमक डालेंगे स्वादानुसार। इसके बाद हल्दी 1/4 चम्मच। इसके बाद अदरक लहसुन पेस्ट 1 से 2 चम्मच और हरी मिर्च पेस्ट 1 चम्मच। फिर से प्याज सहित ये मसाला अच्छी तरह से हमें भून लेना है। अगर आपको हरी मिर्च नहीं चाहिए या हल्दी नहीं चाहिए तो इसमें आप लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लाल मिर्च भी नहीं चाहिए तो सिर्फ थोड़ा सा गरम मसाला भी चलेगा। गरम मसाले का भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब प्याज अच्छी तरह से भुन गया है। इसके बाद हम इसमें आलू डालेंगे, उबला हुआ, और हरी मटर। ये मटर मैंने थोड़े से पका लिए हैं। फिर से हमें सब कुछ मिक्स करना है। इसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी शक्कर डाल सकते हैं, इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। सब्जी हमारी तैयार हो गई है, तो अब हम बनाएंगे पैटीज के ऊपर का कोटिंग बनाना है हमें। इसके लिए हमने 2 उबले आलू लिए हैं जिन्हें हमने कद्दूकस कर लिया है। अच्छे से कद्दूकस कर लें इन्हें। इसमें स्वादानुसार नमक डालना है। धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, जितना लगे उतना कॉर्नफ्लावर। इसका अच्छे से एक पेड़ा बन जाए इतना इसमें कॉर्नफ्लावर हम डालेंगे। देखिए अच्छे से ये गोला तैयार हो चुका है। इसमें हम ये सब्जी भरेंगे। सब्जी रख रही हूँ। पूरी तरह से इसे बंद कर लेना है। कॉर्नफ्लावर एक बाइंडिंग एजेंट का काम करता है, जिससे ये पैटी जो है अच्छे से बंध जाती है, मतलब कोई छेद नहीं रहता। अच्छे से पैटी बन चुकी है। थोड़ा सा रवा लेंगे प्लेट में, अच्छे से इसको रवे में लपेट लेंगे। हर तरफ रवा लग जाना चाहिए और डायरेक्टली हम इसे तल लेंगे। तलने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई रखी है और तेल भी गरम हो चुका है। तेल बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा मीडियम गरम करना है। उसके बाद उसमें पैटी डालिए। इसी तरह से हमें सारे पैटीज बना लेने हैं। इसी तरह से गोला बना लें और रवे से लपेट लें और शैलो फ्राई करें। गोल्डन ब्राउन होने तक इन पैटीज को आप तल लें। इन्हें आप हमेशा टिश्यू पेपर पे ही निकालें, जिससे पूरा का पूरा तेल ये सोख लेता है। इसी तरह से सारे पैटीज मेरे बन चुके हैं। अब आप इन्हें टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी या वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने ग्रुप में या फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें और लाइक करें। अगर आपको और भी रेसिपीज चाहिए या कोई टिप्स चाहिए तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डाल सकते हैं। इसके आगे हम आपके लिए और भी रेसिपीज लाने वाले हैं, इसलिए देखते रहिए माय इंडियन किचन। हेलो फ्रेंड्स, माय इंडियन किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम चाइनीज डिश बनाने वाले हैं। चाइनीज के नाम से ही मुंह में पानी आ जाता है। चाइनीज खाने में बहुत कम सामग्री लगती है, जैसे स्टीम्ड सब्जियां, 3 सॉसेस और अदरक लहसुन और आपकी डिश तैयार है। अगर आप अजीनोमोटो सॉल्ट नहीं यूज करेंगे तो ये डिशेस बहुत ही हेल्दी रहती हैं, क्योंकि कम ऑयल की होती हैं और हमने बहुत सारी सब्जियां भी ली हैं इसमें। तो आज हम बनाने वाले हैं मंचूरियन, गोभी मंचूरियन। गोभी मंचूरियन बनाने के लिए बहुत ही आसान डिश होती है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए लगने वाली सामग्री।
2 कटोरी हमने फूल गोभी ली है, कुकर में इसे 2 सीटी से पका लिया है। इसके बाद 2 प्याज बारीक कटी हुई, आधी कटोरी पत्ता गोभी, आधी कटोरी हरी प्याज, कॉर्नफ्लावर आधी कटोरी, मैदा आधी कटोरी। इसके बाद 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, टोमेटो केचप 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून, स्वादानुसार नमक और शक्कर, हरा धनिया 2 चम्मच। इसके बाद तलने के लिए और सॉस बनाने के लिए तेल, अदरक लहसुन पेस्ट 2 चम्मच। तो चलिए बनाते हैं मंचूरियन। मंचूरियन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है उसका घोल बनाना, तो चलिए हम उसका घोल बनाते हैं। इसके लिए हम एक बोल में फूल गोभी लेंगे। फूल गोभी हमने पहले ही पका ली है, जिससे क्या होगा कि ये घोल में अच्छी तरह से मिल जाएगी। इस व्यंजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें ऐसा करना जरूरी है, इसलिए कुकर में 2 सीटियां दी हैं। हाथ से दबा के देख लें कि ठीक से पका है कि नहीं। इसके बाद हमने आधी कटोरी कॉर्नफ्लावर और आधी कटोरी मैदा लिया है। इसमें अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच डालेंगे, स्वादानुसार नमक, काली मिर्च पाउडर, इसके बाद मैदा और कॉर्नफ्लावर जैसे पकोड़े बनाते वक्त हम डालते हैं वैसे ही इसमें डालना है। 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। ये जो मिश्रण है ये पकोड़े के मिश्रण की तरह हमें बना लेना है। अब इसमें हम थोड़ा पानी भी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी मैदा और कॉर्नफ्लावर इस तरह से मिला लेंगे। इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि एक गोला बन सके। इसे थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा मैदा और कॉर्नफ्लावर। इस तरह से चम्मच से हम गोले बना के डाल सकें, ऐसा बनाना है। हाथ से भी मिलाकर आप इस मिश्रण को बना सकते हैं, लेकिन फ्लावर अच्छी तरह से स्मैश हो जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जितनी की ज़रूरत हो उतना कॉर्नफ्लावर और मैदा डालें और पानी की मात्रा का भी ख्याल रखें। अब इसके बाद हमें छोटे छोटे गोले बनाकर तेल में डालकर तल लेने हैं। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन ये हो जाने चाहिए। तो हमने गैस पर तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अब चम्मच से हम इसके छोटे छोटे गोले बनाकर डालेंगे। चम्मच से हमें छोटी छोटी मात्रा तेल में डालनी है। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे तल लेना है। मैदा कॉर्नफ्लावर डालने से इसका कोटिंग ठीक रहता है। अब ये पकौड़े अच्छी तरह से तले जा रहे हैं। धीरे धीरे हम इन्हें पकाएंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो चलिए इंतजार करते हैं। अब ये पकोड़े तो अच्छी तरह से तले जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें लगने वाला है सॉस। तो चलिए मंचूरियन का सॉस बनाते हैं। तब तक ये पकोड़े तले जा रहे हैं, इनको हमें मंचूरियन की सॉस में टॉस करना है। तो चलिए सॉस बनाते हैं। इसके लिए गैस पर हमें एक पैन रखना है। पैन में हमें 2 टेबलस्पून तेल लेना है। इसके बाद हमें अदरक लहसुन जो मैंने अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं उन्हें इस तेल में डालना है। आप अगर चाहें तो हरी मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। तेल गरम होने के बाद इसमें हमें चॉप किए हुए अदरक लहसुन डालना है। उसके बाद हमें प्याज डालना है। उसके बाद तीनों सॉसेस डालने हैं और तीनों सॉसेस हमें सम मात्रा में लेने हैं। अनुपात एकदम एक जैसा होना चाहिए। उसके बाद हमें काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक डालना है और उसके बाद कॉर्नफ्लावर का थोड़ा सा पेस्ट बना के अगर आप डालेंगे तो अच्छा होता है। तो देखिए तेल गरम हो गया है और अदरक लहसुन मैं डाल रही हूँ। इसके बाद हमें प्याज डालना है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है।
जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि चाइनीज़ में जो है प्याज पूरा लाल नहीं कर लेते हैं, मतलब गोल्डन ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ा पक जाना चाहिए तेल में, गोल्डन ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम तीनों सॉस डालेंगे इसमें, टोमेटो केचप, चिली सॉस और सोया सॉस। इसके बाद काली मिर्च पाउडर डालते हैं। प्याज अच्छी तरह से पक गया है तेल में। चिली सॉस, सोया सॉस और टोमेटो केचप, तीनों का अनुपात एक ही होना चाहिए। अब ये जो सॉसेस हमने डाले हैं ये प्याज के साथ भून लेना है। सॉस के साथ प्याज अच्छी तरह से पक रहा है। अब प्याज अच्छी तरह से हो चुका है। अब इसमें हम 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर का पेस्ट डालेंगे, 2 से 3 टीस्पून, जिससे क्या होगा, ये जो सॉस है वो जूसी बनेगा। अब ये जो पकोड़े हैं वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अच्छे से तले गए हैं, मैंने इन्हें निकाल लिया है। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद एक और उबाल इसमें आना चाहिए, तब तक ये पीसेस भी थोड़े से ठंडे हो जाएंगे। उबल चुका है ये। अब इसमें एक एक पीस हम डालेंगे। आप पकोड़े की तरह छोटे छोटे पीस तल सकते हैं। फिर से इस सॉस में हमें पूरी तरह से ये पीसेस चला लेने हैं, पूरी तरह से सॉस इसमें लग जाए, इस तरह से चलाइए इसको। थोड़ा सा वक्त लगता है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा लाल कलर भी डाल सकते हैं, पर मुझे ऐसा ही कलर पसंद है, इसलिए मैं कोई कलर नहीं डाल रही। सारे पीसेस ये सॉस को एब्जॉर्ब कर लें, इतना इसे चलाइए। टूथपिक से आप ये पीसेस आराम से खा सकते हैं। अब मंचूरियन अच्छे से बन चुका है, तो चलिए गरम गरम इसे सर्व करते हैं। आपको माई इंडियन किचन में बहुत सारी रेसिपीज देखने मिलने वाली हैं। देशी विदेशी हर तरह की डिशेस आपको यहाँ देखने मिलेंगी, इसलिए माई इंडियन किचन हमेशा देखें। अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर करें, और कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर डालें।